यह संसार सर्व दुखालय है। इस संसार में दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। हम इस संसार में सुख की चाह कर रहे हैं, जबकि सुख की चाह इस संसार में है ही नहीं। सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, अजिम हरि शरण न एक बाधा। सारा संसार विपरीत दिशा में चल रहा है। चल तो सब रहे हैं, पर पहुंच कोई बिरला ही पाता है। चल सब रहे हैं, सब चल रहे हैं। बारात में चलो, बाजार चलो, पूरी दुनिया चलने के लिए कह रही है। यहां तक कि कई बार आप लोगों ने नेताओं की रैलियों में देखा होगा, भोपाल चलो, दिल्ली चलो। अब उनसे पूछ लो कि दिल्ली में जाएं किसके घर, बोले बस चलो। अब कहां चले, कहां जाएं? वो लोग कहते ना दिल्ली चलो, भोपाल चलो, बंबई चलो। अरे साहब चलें तो, पर जाएं किसके यहां ये तो बताओ। सारी दुनिया चलने को कह रही है, तो संसार कहता है संसार की तरफ चलो, पर व्यासपीठ साधु कहता है कि भगवान के मार्ग पर चलो, सतमार्ग पर चलो। सतमार्ग पे चलने के लिए कोई नहीं कहेगा। कोई बिरला ही वहां तक पहुंच पाता है। इतने बड़े पंडाल में धन प्राप्त लोग बैठे होंगे, जिन्होंने खूब धन प्राप्त किया होगा। कई लोग धनाढ्य परिवार से बैठे होंगे, कई प्रतिष्ठा प्राप्त लोग बैठे हैं। अगर हाथ उठवाया जाए तो कई लोग धन प्राप्त बैठे हैं, हाथ उठवाया जाए तो कई लोग प्रतिष्ठा प्राप्त बैठे हैं, कई नाम प्राप्त बैठे हैं। पर अगर हाथ उठवाया जाए कि इनमें कोई भगवत प्राप्त महापुरुष बैठा है, तो हाथ नहीं उठने वाला। हम पैसा प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, मान प्राप्त कर लेते हैं, पर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो चलना ही है तो फिर भगवान के मार्ग पे चलो, सतमार्ग पे चलो। अगृहस्थी के लिए तो दो ही सूत्र हैं प्यारे। गृहस्थ में रह के भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मात्र आप दो संकल्प ले लो। भगवत प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, और गृहस्थ में रहना है, तो मात्र दो चीजों का संकल्प अगर गृहस्थी कर ले तो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे का धन कचड़े के समान समझ लो, पर नारी को माता के समान समझ लो, तो गृहस्थ में रह के भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो चलो, कहां चलें? अच्छे मार्ग पर चलो। लाखों लोग चल रहे हैं, और हमने भी शुरू से चलना ही तो सीखा है। पहले मां ने थोड़ा खड़ा किया, फिर कहा चलो, दीवाल पकड़ के चले, फिर वो गाड़ी ले ली, वो पकड़ के चले, फिर पांव से चले, वो जिंदगी भर चले, पर वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था। चलते तो जिंदगी भर रहे, पर पहुंचे मंजिल पर कभी नहीं। कोई बिरला ही वहां तक पहुंच पाता है, और जो वहां पहुंच जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पहुंचे हुए महापुरुष कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि वो पहुंच गए हैं। कई बार हम लोग भी कहते चलो भैया, हमारे क्षेत्र में बगल में 10-50 किलोमीटर दूर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। कहते कि नहीं कहते? पहुंचे हुए महात्मा है। तो हम लोग चलते ही रहे, और वो वहां तक पहुंच गए, इसलिए वो पहुंचे हुए महात्मा हो गए। तो दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से, और इस संसार को बहुत करीब से देख लेना, वरना बड़ा पछतावा होगा। अब फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुखाने, असमय चूक पुनि का पछताने। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कबीरदास जी का वाक्य है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा ही बुझ गई जब महफिल में रंग आया।
गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वो लौट आया। अमन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा जब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए चलो पर अच्छे मार्ग पर चलो। अच्छे मार्ग पर चलोगे तो देखो अच्छा मार्ग क्या है, उसका एक ही सूत्र है, जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य जीवन सरिता को सदा बहना चाहिए, और जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए। और एक सूत्र तो जीवन में उतार लो, तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हुई है वही जो राम रच राखा, और को कर तर्क बड़ा वही साखा। होना तो वही है जो भगवान को करना है, तो इसलिए भगवान के हाथ में जीवन की डोर सौंप दो, क्योंकि भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि भगवान चाह के भी गलत नहीं कर सकते। भगवान कैसे हैं? मंगल भवनया, भगवान तो मंगलमय हैं। जब वो स्वयं मंगलमय हैं तो दूसरे का अमंगल कैसे करेंगे? स्वयं मंगलमय हैं सरकार, तो वो दूसरे का मंगल नहीं कर सकते। वो सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है। और यह जीव भगवान के चरणों को छोड़कर संसार की तरफ दौड़ रहा है। हमारी आपकी हालत ऐसी है, बरसात में पानी गिरता है, छोटे छोटे ताल तलैये भर जाते हैं और उसमें मछली आ जाती है। कहां से आती है? अब कई लोग तर्क देते हैं कि गुरुजी पानी में बरसती हैं। तो अगर मछली पानी के साथ गिरती है, कभी आपके आंगन में गिरी? बोलो, कभी कितनी तेज बारिश हो जाए रोड पे मछली गिरी? तो खाली कुआं तलैया तालाब देख के गिरती होगी कि यहां तालाब है तो वहां गिर जाए, रोड पे ना गिरे, आंगन में ना गिरे। तो जहां पहले से सूखा पड़ा है और बरसात का पानी आया और उसमें मछली आ गई, कहां से आई? मछली पानी में नहीं गिरती है। जब छोटे ताल तलैया का पानी बड़े ताल तलैया में जाता है तो बड़े ताल तलैया में पहले से मछली रहती है, और जब वो पानी को आता देखती है तो विचार करती है कि जहां से ये पानी आ रहा है वहां पानी बहुत होगा, और मछली उल्टी चलती है। जिस तरफ से पानी आता है उसी तरफ से, थोड़ी आवाज बढ़ा, जिस तरफ से पानी आता है, आवाज बढ़ाओ और कुछ सुधार नहीं करियो, गलो खींच रहा है। तो बड़े बड़े तालाबों में बड़े बड़े, हाँ बिल्कुल अब ठीक, बड़े बड़े तालाबों में पहले से बहुत मछलियां रहती हैं, और जब छोटे ताल तलैया का पानी जाता है तो वो सोचती हैं जहां से पानी आया है वहां बहुत पानी होगा, तो पानी की धार पकड़ के उल्टी चलती है मछली, और छोटे ताल तलैया में आकर के एक दिन मर जाती है। यही इस जीवात्मा का खेल है। कृपा के सागर परमात्मा के चरणों को छोड़कर हम संसार की तरफ दौड़ रहे हैं। जबकि मैंने अभी कहा, सुखी मीन जही नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक उबाधा। भगवान के चरणों में ही शांति है, ठाकुर जी के भजन में ही शांति है। आपने देखा होगा मछुआरा जब मछली पकड़ने जाता है अपने साथ में जाल ले जाता है। अच्छा, मछुआरा बर हमेशा नदी के किनारे खड़ा होता है तालाब के, और जाल कहां फेंकता है? अपने पांव से दूर। कभी मछुआरा किनारे पे खड़े होकर के पांव के यहां जाल नहीं डालता, अपने से दूर फेंकता है। जो मछली पांव मछुआरे के पांव के पास रहती है वो जाल से बच जाती है, और जो मछुआरे के पांव से दूर होती है वो जाल में फंस जाती है। इसी बात को समझना, परमात्मा ने भयंकर माया का जाल फेंका है, परमात्मा ने भयंकर माया का जाल फेंका है। जो भगवान के चरणों से दूर है वो माया के जाल में फंस गया है, और जो भगवान के नित्य चरणों से लगा है वो संसार के माया के जाल से बच गया है।
सुखी नीन जेहि नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक उबाधा। अब मूल में बात वही आती है कि नाम लेते रहो, नाम जब तो करते ही रहो। कलयुग में एक ही साधन है भगवत प्राप्ति का, दूसरा कोई साधन नहीं है। और साधन है भी तो वो हमसे बनेंगे नहीं। बहुत साधन है कलयुग में भगवत प्राप्ति के, पर हमारी आपकी क्षमता तो हो, हमारी आपकी कैपेसिटी तो हो, वो तो है नहीं। चलो, भगवान तपस्या से मिल जाते हैं। आप कर पाओगे तपस्या? 6 महीने तक आपको एक पांव पे खड़े रहना है, रह पाओगे? बहुत कम समय दिया, 6 महीने। 3 घंटा की कथा में 14 बार पालथी बदल हो, मड़वा से हलत हो पूरे। अब तुमसे अगर कह दें कि 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जाओ, शायद यह कल एक कोई टेम आ जाए, मार जाओ 4 बजे नो कल। तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं होए, और रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ बनो, पक्की हो जाए कल तक। कलयुग में तपस्या नहीं हो पाएगी, कलयुग में उपास भी नहीं हो पाएगा, व्रत भी नहीं कर पाओगे। जो भी एकादशी और मंगलवार का व्रत करते हैं तो शाम तक ऐसो लगत है कि कबे दिन डूब जाए और 4-6 रोटी मिल जाए। अब तुमसे कहें कि 1 साल को रोटी छोड़ दो, तुम्हारी साल पूरी हो चाहे न होए, पर परिवार की साल सुधर जाए। 1 साल तक उनकी चकाचक घट गई, हर त्योहार को रिश्तेदार मिठाई लेके आए कि नहीं आए। कलयुग में सिर्फ एक ही साधन है भगवत प्राप्ति का, भगवान का नाम। बस उसमें हमारी निष्ठा हो जाए, भगवान के जप में हमारा प्रेम जुड़ जाए। अब बिना नाम के तो भैया फिर ऐसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब साईं खेड़ा में जितने हो सो समझ लियो। ठीक, साईं खेड़ा में जितने हो सो समझ लियो। मान बड़ो चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगति है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र सेना मोरी कहूं घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा, किसी नारी को आप लोग बताना बहुत सुंदर हो, अप्सराओं जैसी लगती हो, 20,000 रुपया की साड़ी पहना दो, और सुंदर लगेगी कि नहीं लगेगी? 20 लाख को जेवर बना के पहना दो, और सुंदर लगेगी कि नहीं लगेगी? फिर वो क्या पार्लर वार्लर क्या चलता उसमें भेज दो, और सुंदर लगेगी। पहले से सुंदर है, 20,000 की साड़ी पहनी है, 20 लाख का जेवर पहना है, खूब मेकअप किया है, और खाली हो की नाक काट ले अकेली, कैसी लगे है बताओ? अच्छा तुम्हारे, अच्छा जे की नाक कट जाए वो का कहते तुम्हारे क्षेत्र में? हमारे तो जो कछु के सो हम बताई जाए का कहते, हमारी तरफ कहते नकटा, तुम्हारी तरफ का कहते? नकटा ही कहते। समझ गए? जो भगवान के मंदिर नहीं जा रहा है वो कौन है? बोलो, नकटा। जो भजन नहीं कर रहा वो कौन है? नकटा। गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भजन ही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। इसलिए नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो, जैसे बने वैसे लेते रहो, प्रणाम लेते रहो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, धुंधकारी ने भजन नहीं किया और गोकर्ण ने भजन किया। आत्मदेव ने भजन किया पर धुंधली ने भजन नहीं किया। एक को अकाल मौत मरना पड़ा, किसको? बोले धुंधली को, कुएं में कूद के मर गए। और धुंधकारी को कैसे मारा गया? भागवत पढ़िए, अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गता। 4 वेश्याओं ने इसका गला दबाया, पापी है रे, प्राण नहीं कर रहा है, ऐसे प्राण निकरत भी नहीं है, इसको कह रहा दद्दा हरो भजन कर ले, कम से कम सुख से मर ही जाओ। आखिरी में पूरे घर के घेर हैं, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। वो दादा कह रहा यार अरे मारे,
अरे मरे दादा के बाप ने नहीं कही कबू हरे राम हरे, आखिरी में मुंह से कैसे निकल जाए बताओ। इस सत्संग क्या है साहब? ये मौत की तैयारी है। कोई पूछे कथा सुनने क्यों जाते हो, कहना मौत की तैयारी कर रहे हैं। पेपर की तैयारी है, ये जीवन में आखिरी पेपर मौत का होगा। आखिरी पेपर कौन सा है जीवन का? मौत का। आप जीवन के किसी भी पेपर में फेल हो जाओ, पर कोशिश करना कि मौत के पेपर में फेल मत होना। और मौत के पेपर में पास होने का मतलब है कि जो आखिरी शब्द आपकी जिह्वा से निकले वो राम निकल जाए, तो समझ लेना कि आप जीवन के पेपर में पास हो गए। बस वही संसार लगा रहा। आज को आदमी जन्मदिन मना रहा हो, मौत की चिंता नहीं है उसको, जन्मदिन में लगो। ऐसी तो झूठी बोलत हो यार, सांप आंधरे करे हो जन्मदिन के दिन। जन्मदिन के दिन का कहते हो? तुम जियो हजारों साल। आज तक जियो है कोई रायसेन जिले में 1000 साल? तुम पूरे गांव के रिश्तेदार घर भर के चिल्लाते रहो कि तुम जियो हजारों साल, तो 1000 साल जीजिए बोलो। और दूसरी झूठ तो इतनी खतरनाक, कहीं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बना नहीं अलग होता है, 1000 साल को दिन हो जाए। 365 दिन की साल होती है तो होती है। अब पूरा रायसेन जिला चिल्लाए, मध्य प्रदेश चिल्लाए, भारत चिल्लाए, अब पूरा विश्व चिल्लाए, फिर भी 366 दिन भी नहीं होने। अब तुम कह रहे साल के दिन हो कई हजार, तो ये चिल्लाने से क्या होगा? तैयारी मौत की करो। क्यों? उस समय कुछ काम में नहीं आएगा। उस समय सिर्फ तुम्हारा भजन ही तुम्हारे काम में आएगा। बात ऐसे समझना, जब घर में शादी होती है, आप लोग बताना, जितनी भीड़ आपके यहां पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में होती है? बताओ, होती है कि नहीं होती? नहीं होती। जितनी भीड़ बारात में होती है, क्या उतनी भीड़ जयमाला में होती है? नहीं होती। जितनी भीड़ जयमाला में होती है, क्या उतनी चढ़ाव चढ़वे के टाइम पे बचत? नहीं बचत। 4-5 बब्बा बैठे रहे बेचारे, उनको नींद नहीं आती, सुधारे पेटी बैठे हैं। अच्छा भारी तो मजा आऊ थे चढ़ाए में, 4-5 बब्बा, बाकी तो कछू जे हते सो लुढ़क गए, कछू लौट आए। अब 4-5 बब्बा बित गए, नहीं पेटी लाए कोई फूफा मम्मा टाइप के आदमी। अब उनको नींद आ रही, बोले चाय, बोले बस चढ़ गई है। सुनने पेटी खोल ली, जेवर वेवर निकाल कर रख लो। फिर एक जने आए, बोले चाय, बोले बस खोल रही है। पंडित जी और मंत्र पढ़ने लगे कि अब आ रही है चाय। फिर एक आध जने आए, बोले चाय, बोले बस छन रही, इतने में संकल्प तक होगा। बोले अब चाय, बोले दूध हाथों से फट गया। ने उते चाय चढ़ी थी, ने चाय खोली आए, और ने चाय छनी आए। बात को जो मैं कहना चाहता हूं वो समझते जाना। जितनी भीड़ बारात पंगत में होती है, उतनी भीड़ बारात में नहीं होती। जितनी भीड़ बारात में होती है, उतनी भीड़ जयमाला में नहीं होती। जितनी भीड़ जयमाला में होती है, उतनी चढ़ाई में नहीं होए। और जितनी भीड़ चढ़ाई में रहते हैं, उतनी विदाई में रहता। लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी। यार यही दिमाग में बात फंसा लो कि जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, तुम्हें अकेले जाना है। उस वक्त तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारा किया हुआ भजन तुम्हारे साथ होगा, और कोई साथ में रहने वाला नहीं है। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तो भीतर कोई कितना भी खास व्यक्ति क्यों ना हो, पर कहता सब बाहर जाओ। बोले हम उसके पति हैं, बोले बाहर, बोले पत्नी हैं, बोले बाहर, हम बेटे हैं, बोले बाहर, हम बाप, सब बाहर जाओ। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से पति पत्नी पुत्र पुत्री को बाहर कर सकता है, पर क्या डॉक्टर तुम्हारे सत्कर्मों को वहां से बाहर कर सकता है कि तुम्हारे सत्कर्म भी बाहर जाएं? उस वक्त तुम्हारी सत्कर्म तुम्हारा साथ देंगे, बाकी बिहारी तुम्हारा साथ देंगे, और कोई साथ देने वाला नहीं है। तुम्हें अगर पत्नी को भरम है कि जहां हमारा संग दे है,
अरे हाथ की नारी संग छोड़ दे, तुम तो घर की नारी की चर्चा कर रहे। हाथ की नारी साथ छोड़ देगी, छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? फिर घर में रहने वाली नारी कहां तुम्हारा साथ देगी? द्रौपदी की साड़ी खिंची, कथा सबको पता है। द्रौपदी की साड़ी खिंची, सब बैठे रहे। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, धर्म माने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। पर जब दुशासन ने साड़ी पकड़ी, किसी ने साथ दिया? तमाशा सब देखते रहे कि नहीं देखते रहे? बस यही बात दिमाग में लगाओ कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और आखिरी में जब अपनी नाड़ी खींचे कि नहीं खींचे? कोई गांव का बुजुर्ग आके वैद्यराज टाइप को हाथ देख के कहे, भैया अब तो नीचे लिटा दे। बोले काय? बोले ऐसा लग रहा हो जैसे नाड़ी खिंच रही हो। शरीर की नाड़ी तो ये कई बार खिंचत, पर घर की नाड़ी दिन रात घर वाले को खींच रही कि नहीं खींच रही? मां के पास से खींच लिया, पिता के पास से खींच लिया, बहन भाई से खींच लिया, सबको छुड़वा दिया एक नारी ने। छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? बात को बस यही पकड़ो, जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, हमारी आपकी नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे, और कोई काम में आने वाला नहीं है। इसलिए बस एक बात दिमाग में लगा लो, आज से इस जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दो। पर अब तुम्हारे ने सौंपो, हम मूल पटक के मारे जाए साई खेड़ा में। तुम्हारे दिमाग पे बात जब बैठे, जब डॉक्टर कह दे है कि भैया आप तो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर तुम इन पंडितों को ढूंढियो, महामृत्युंजय जाप हो, हनुमान जी के नारियल धरवे जाइयो, राम रसिया सरकार के अर्जी लगाइयो, पहले न जाइयो। हाँ अबे तो तुम बलवान हो, अबे तो तुम्हारे आगे को ने कहा, वो तो डॉक्टर भर के दे बस कि अब ऊपर वाले के हाथ में है। पर जिन्होंने पहले से अपने जीवन की डोर ऊपर वाले को सौंप दी, उनसे डॉक्टर नहीं कहता कि अब ऊपर वाले के हाथ में, क्योंकि डॉक्टर को पता है किसने पहले से सब कुछ ऊपर वाले को सौंप दिया है। इतना ही तो कहना है कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, हे ठाकुर तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ठोक ले रे तना चामरे को का कर हो एको लूघरा है घर ले लूघरा, मर जाओ मुट्ठी भर बीने बचो। मोड़ी मोड़ा इतने से फट्टा कपड़ा में धर के ले जाए नर्मदा जी और गंगा जी, यही काम में आ जाते कि चामरो पटा लेते। अब बाल बच्चों से कह देते कि रेतवार के त्वार साई खेड़ा को बाजार कर ली को झोला बनवा ली खाल को। करो कोशिश तना कि जो चामरो ठोके। एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा तो जो छोटो सो कार्ड आओ है ये में तो लिखो नहीं, ऐसो तो नहीं लिखवा दो कि हमारी कथा में गए है वो आखिरी इतना चंदा लगे। कछु ये डर से भी नहीं गाते ऐसो तो हमें ठग जाए 2-5 हजार। हालांकि ऐसो लिखवाओ ने हुई है नीरज ने, हम जानते थे नीरज को। अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी, गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय जय।
तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अब सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कह रहे कि ये बताओ, महाभागवत परीक्षित को श्राप क्यों लगा, क्या कारण बन गया? ऐसे धर्मात्मा राजा को, ऐसे गौ संत ब्राह्मण सेवी राजा को, जो एक गाय पे अत्याचार होते देखता है और म्यान से तलवार को बाहर कर देता है। इस भारत को ऐसा ही राजा चाहिए था। एक गाय पे अत्याचार देखा तो तलवार म्यान से बाहर हो गई, और आज राजनीति के चक्कर में हजारों गाय काटी जा रही हैं, फिर भी सिंहासन पर बैठे लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। इनको सिर्फ वोट से मतलब है, वोट चाहिए बस। लोग नारे लगा रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये व्यास गद्दी कहती है भारत के अच्छे दिन उस दिन तक नहीं आएंगे जब तक कटक से लेके कलकत्ता और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस भारत की भूमि पर एक बूंद भी रक्त का, गाय का रक्त नहीं गिरेगा, उसी दिन से भारत के अच्छे दिन चालू हो जाएंगे। और जब तक ये धरती रक्त रंजित गौ माता के रक्त से होती रहेगी तो नेता मूड़ पटक के मर जाएं, पर भारत के अच्छे दिन नहीं ला सकते। अगर भारत के अच्छे दिन लाना है तो कुर्सियों पर बैठे हुए शासन के लोगों को आज ही इसी वक्त कोई बिना मीटिंग के किए हुए गौ को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। भारत के दिन अभी से अच्छे आ जाएंगे। सूत जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं शौनक ऋषि से। ऐसा महात्मा राजा परीक्षित जी वो परम भागवत राजा हैं जो दुनिया में नहीं आए और भगवत प्राप्त हो गई, भगवान को प्राप्त कर लिया, दुनिया में आए नहीं थे। बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, पर जो सौभाग्य राजा परीक्षित को मिला वो भारत के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिला। संतों ने बाहर आके, मां के गर्भ से बाहर आकर भगवत प्राप्ति की, पर परीक्षित तो दुनिया में नहीं आए थे और माता के गर्भ में ही उनको भगवत प्राप्ति हो गई थी। हो गई थी कि नहीं हो गई थी? गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। और जब जन्म लिया तो मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, कहां 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 कहां, वो कहां है जो मुझे गर्भ में मिला था। परीक्षित जी का जन्म हुआ, बहुत रोए, उत्तरा ने गोदी में लिया पर चुप ना हुए। बड़े बड़े वैद, गुनिया, झाड़ फूंक करने वाले सब आए, पर परीक्षित ने रोना बंद नहीं किया। और जैसे ही परीक्षित जी को उठाकर उत्तरा की गोदी से द्रौपदी की गोदी में रखा और परीक्षित जी का रोना बंद हो गया। परीक्षित जी ने बिल्कुल जन्म लेते ही जैसे ही द्रौपदी की गोदी में गए, द्रौपदी की गोदी का साड़ी का पल्ला पकड़ के मुंह में दाब लिया और आंखें बंद करके समाधि में चले गए। जैसे ही वो पल्ला मुंह से निकालते साड़ी का, परीक्षित जी रोने लगते, और जो साड़ी का पल्ला मुंह में दे देते तो समाधि में चले जाते। धीरे धीरे बड़े हो गए, पर आदत वही 10-12 साल के हो गए परीक्षित। पर आदत वही कि जहां द्रौपदी मिले दौड़ के जाएं, उनकी साड़ी का पल्ला पकड़े दादी का, मुंह में दबाएं और वहीं टिक जाएं। और किसी की साड़ी का पल्ला नहीं खाते थे परीक्षित जी, चबाते थे, पर द्रौपदी की साड़ी का पल्ला जरूर चबाते थे। एक दिन द्रौपदी ने पूछा, बेटा परीक्षित, तू किसी और की साड़ी का पल्ला चबाता नहीं और मेरी साड़ी का पल्ला क्यों चबाता है, और कहां खो जाता है आंखें बंद करके? जवाब सुना परीक्षित का। परीक्षित जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, दादी मैंने सुना है कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो एक बार तेरी साड़ी बन के आया था, तो तू जो भी साड़ी पहनती है मैं हर साड़ी को मुंह में चखता हूं कि वो साड़ी कौन है जो बांके बिहारी बन के आए थे, मैं तो वो साड़ी ढूंढ रहा हूं। ऐसे रसिक भगवत प्राप्त महात्मा हैं श्री परीक्षित जी। उनको श्राप लगा। सूत जी महाराज कहते, सोनक ऋषियों ध्यान से सुनना, परीक्षित को श्राप क्यों लगा। पहले आदमी श्राप से बहुत डरा तो कि कोई श्राप ने दे देवे, कोई श्राप ने दे देवे, और आज गांव में वो सबसे खास होते जो शाम को श्राप ले आन देवे। बोलो, पहले श्राप से डरते थे,
और आज शराब के पीछे पूरा परिवार खराब कर दिया। शराब में और जहर में बस इतना अंतर है, अगर जहर पियोगे अकेले मरोगे और शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओगे। शराब पूरे परिवार को मारने वाला जहर है, जहर तो जो पीता है उसी का नुकसान होता है। फिर भी लोग पी रहे। अच्छा शराब तुम्हारे पी रहे, गाली जी हमारी बहनें सुन रही, तुम्हारे तो एक काम करियो जो अंदर पी के आए सो भीतर को कुंदा लगा के 4 से बेल ना दियो कढ़ाई में, नहीं तो वो कल को बता पे है कि हमें घरवाली ने मारो। 2-4 दिन कुत्तों हाई कुछ रहे पूरे गांव में। हरे राम। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए। और जो ये शराब बेच रहे हैं इनकी तो बागत हुई है। दारू बेचने वाले को पैसा ये सो आए कि बाप ने शराब बेच बेच के घर बना लाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर होगा, हिसाब बिल्कुल बराबर। हमने कहा था ना, ये 4-6 धन आपने सुना होगा, कबो नहीं पचा। पहलो धन भज्जा बांटन, भज्जा से जेने धोखो करो होए वो की औलाद देख ली तुम्हें पता पड़ जाए। वो की औलाद अच्छी गली जा ही नहीं सका जेने भज्जा से गद्दारी करी हो। हम और चैलेंज है, और औलाद अगर तुम्हारे को पुराने पुन्नु हुई तो नाती तो बाजा जात मिटाई दे जैसे बने, ऐसे आगे जा ही नहीं सकत भज्जा बांटन की जा। तीसरी पीढ़ी नहीं देखत बजा जा। दूसरो मंदिर को पैसा जे जेने खाओ हो, सत्य ही ना सुझे रे, मुंह में कीड़ा पार के मारो हो। जेने मंदिर को पैसा खाओ हो, जेने गौशाला को पैसा खाओ हो, वो की तो बिगड़ है 20 पीढ़ी। कहूं 1 रुपया धोखे से गौ माता को आगा हो तुम आए थे, तुम्हें चुन्नी मिला के 1.25 लगा दियो गैया के लाने। कहा से प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और अगर रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है, जो भी ध्यान रख लो। गैया के नाम को जो आजकल सरकारी गौशालाएं चल रही हैं, जितने वो में ट्रस्टी बैठे हो और जितनो अनुदान सरकार दे रही हो वो गैया के चारे में लगा दियो। हाँ देख ली हेलीकॉप्टर आए, आदमी की जरब भी यार। आदमी ऐसे देख रहा हूं जैसे उनके रिश्तेदार बैठे कहीं आ गए, कथा में मन नहीं लग रहा है। हेलीकॉप्टर ना कर दे, देख ले फुगारे तो नहीं बैठी। राम कौ राम। जहां जहां भी सरकारी गौशालाएं बनी हो और उसमें जो भी अध्यक्ष हो, ट्रस्टी हो, आप रोड का पैसा खा जाओ, कुटी का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 पैसे सरकारी कभी मत खाना। एक तो बच्चों के पोषण आहार का पैसा मत खाना कभी, और दूसरा गौ माता के नाम का पैसा मत खाना। वो खा रहे हो तो घरे जाके किताब में लिख दियो कि आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, मैंने गौ माता का पैसा खाया है। अकेली सरकार की जवाबदारी नहीं है, सरकार पैसा दे रही, पर ये बीच के दलाल जब होते तक पहुंचन दे में, जब बीच ही बारे खाए ले रहे। शराब का पैसा, मंदिर का पैसा, गौ माता का पैसा और भैया बांटन का पैसा, ये बड़ी खतरनाक धन है, इनसे बचना। और जजमानी को पैसा, पंडिताई को भी ऐसा नहीं पचा। हाँ पंडिताई को पैसा ऐसा नहीं पचा, बहुत खराब होते। अको माला ही माल के चक्कर में लगे रहे, अको माला कम पड़ गई तो आते पटाख न करे पैसा। इसे जो पैसा भी खराब हो भजन करत रहियो, भजन भर कम ने हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में। पहले शराब से लोग डरते थे और आज को शराब दे देवे वो सबसे खास कहा। एक और निवेदन है रे भैया, जितने भी युवा बैठे हो, नए लड़का, आजकल की दोस्ती भी सही हो गई। हाँ कहते दोस्ती की कसम है, एक पेक तो लेना ही पड़े। कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो नो देखो, हमने भाई यार ना हम मुंह पे लात धर देते तुरंत। काल मरद दे सो भाई मर जा, तुम दारू खोरों से भाई फंसी कहा है। जब तक 3 लोगों से दोस्ती मत करना,
सबसे पहले गाली वाले से। आजकल की दोस्ती गालियों पे चल गई। दोस्त एक दूसरे को गाली देते हैं, इतनी गंदी गाली देते हैं, मां बहन की गाली दे देते हैं, और तुम गले में हाथ डाल कर घूम रहा है। और अगर शाम को पिताजी ने जोर से पूछ ली कि काय भैया 10 बज गए, कहां हते, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। बाप ने अगर इतना पूछ लिया कि 10 बजे तक तुम कहां थे, तो तुमने अपने पिताजी से बोलना बंद कर दिया। और दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहे, फिर भी तुम उसके गले में हाथ डाल के घूम रहे हो। जो दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे, अगर समर्थ हो तो गाली पूरी न हो पाए तो के गाल पे 5 उंगलियां आ जाओ चाहिए, 5 ही आ जाओ चाहिए, बिल्कुल गाली पूरी ना हो और गाल पे 5 उछल जाए, और उसी दिन से दोस्ती खत्म कर दो। गाली वाले से दोस्ती मत करना, प्याली वाले से दोस्ती मत करना, और थाली वाले से दोस्ती मत करना। थाली वाला कौन? जो सिर्फ तुम्हारे संग खावे ही फिरत हुए। जब तक तुम वो खुआ रहे वो तुम आओ, और जो नहीं खुआ रहे दोस्ती खत्म। ये तीनों खतरनाक दोस्त हैं। आजकल तो फैन चलन लगे, फैन दोस्त को क्या कहते हैं? फैन, फैन कुआं कहते हैं, फैन फॉलोवर बढ़ रही है। फैन का मतलब क्या है? मंच पे किसी को पानी न दिया जाए, मेरा निवेदन है, चाहे आचार्य हो, जिन जिन को प्यास लगे हमारा प्रणाम है, आप नीचे जाके जल पी के पुनः आ जाए। हमारी एक मर्यादा है, हमारी व्यासपीठ पे किसी को लौंग खाने की परमिशन नहीं है, चाहे वो हमारे सगे पिताजी क्यों ना हो। हमारे गुरुदेव भी आ जाए तो हम उनके चरणों में निवेदन कर लेते हैं कि हमारी मंच पे कोई नेता आ जाए, कोई अभिनेता आ जाए, कितनों बड़े संत आ जाए, हम सबसे चरणों में निवेदन करके कहते हैं आप नीचे जाओ, जल पी के फिर आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये व्यास आप लोगों की नजर में एक मंच है, और मैं जितने समय यहां बैठा हूं, मैं व्यास गद्दी पे नहीं बैठा हूं, मैं अपने परमात्मा की गोदी में बैठा हूं, और परमात्मा की गोदी की पवित्रता रहनी चाहिए। हमारे 20-22 साल के भगवत कृपा से मंच पे बैठते हो गए, हमारे राम ने आज तक एक बूंद जल नहीं लिया, और यह हनुमान जी की कृपा है। आप लोग बैठे रहो, हम रात के 12 बजे तक बैठे रहेंगे ऐसे ही। हमने आप सब संत ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से 10-10 घंटे कथा बोली है, एक मंच से 10 घंटे कथा बोली है, 10 घंटे तक ऐसे ही बोलते रहे, पर कभी एक बूंद जल की आवश्यकता ना हुई। और भगवान करे हनुमान जी तुमने 20-22 साल का ये संकल्प पूरा कर दिया, जब तक जिंदगी रहे तब तक इस शरीर को ऐसी कोई दिक्कत ना हो, और जिस दिन शरीर में दिक्कत हो उस दिन ये शरीर ही खत्म कर देना, पर व्यासपीठ की मर्यादा खत्म मत करना। बुरा हमारी बात का मानना नहीं, हम सबको प्रणाम करके कहते हैं, पर हमारी अपनी मर्यादा है, उससे हम समझौता कर नहीं सकते। व्यास गद्दी से हम कोई समझौता कभी किसी से नहीं किया, ना करेंगे। और जिस दिन ये व्यास गद्दी समझौता करने लगेगी, उस दिन हम व्यास गद्दी पे बैठ के कहते हम व्यास गद्दी पे बैठना ही छोड़ देंगे, कथा ही बंद कर देंगे, हम एकांत में कहीं जाके भगवान का भजन करेंगे। मूल उद्देश्य तो नाम जप करना है, भगवान का भजन करना है। यजमानों को खूब जल पिलाओ, और व्यासपीठ पे किसी को जल ना दिया जाए। अब इसके बाद कोई लेके आएगा तो उसका जवाबदार वो है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे यजमान परिवार हो। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। राम का दो लोग अगर तुम्हें, एक लोग अगर 2 जगह तुम्हें लेके जाए तो समझ लेना गांव में ये सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। एक ठेका पे और दूसरो फड़ पे, जुआ के फल पे। समझ लियो कि नहीं की आंखों में तुम खटक गए, कहा अब गांव में हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और दूसरा निवेदन ये है, अभी तुम लोग कहां बैठे हो पता है? ठाकुर के यहां बैठे हो, बाकी बिहारी ठाकुर के शरण में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? और अगर ठाकुर के यहां बैठने का सौभाग्य तुम्हें मिला है तो कोशिश करना कि जब यहां से उठो, ठाकुर के सामने से उठो, तो शाम को गांव के मंदिर में ठाकुर के चरणों में बैठना, पर यहां से जाके ठेका पे मत बैठना। अगर ठाकुर ने तुम्हें यहां बिठाया है तो यहां से जाके और ऊंची जगह बैठना, पर ठाकुर के यहां से उठ के अगर ठेका पर चले गए तो कल से फिर ठाकुर के दरबार में मत आना। या तो यहां बैठो या वहां बैठो, मारीच ने बनो। इतने रंगे लड़कियां बन के बैठे, इनसे बड़ो कौन उधार में कहीं नहीं आ। दिन डूबो चले को कौन मरा, इसमें से तो बहुत आए, है ना? इससे कोई मतलब नहीं है। परीक्षित जी को श्राप लगा, क्या कारण बना? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन ध्यान से सुनो, सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को बता रहे हैं कि क्या कारण बना।
महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। एक बात और समझना, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं, है कि नहीं? पर उनमें 5 की चर्चा विशेष होती है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनमें 5 की चर्चा विशेष है। महाभारत, रामायण, भागवत, गीता और शिव महापुराण। अगर हम सहज में भी बैठ के कहीं चर्चा करते हैं तो इन 5 ही ग्रंथों की चर्चा ज्यादा होती है। या तो रामायण पे चर्चा होती है, महाभारत, गीता, भागवत या शिव महापुराण। और हमारा तो मानना ऐसा है, इस साई खेड़ा में या पूरी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, भैया ये मैं रख ले, मुंह वालों में लगे लोग, घर की ऐसी जान खाई है यार, 24 घंटा चिपको आदमी। हमें तो लगत कछु दिन में ऐसी बीमारी फैलने हैं जब मोबाइल की, जी नहीं पा रहा आदमी बिना मोबाइल के। अगर एक दिन मोबाइल सुधर भी अस्पताल चलो जाए, ऐसा लगत जैसे घर को सबसे खास आईसीयू में धरो हुए, है ना? अरे राम, क्या करें भैया, बहुत चिंतनीय विषय बन गया। ये 2 समस्याएं भारत की अब नहीं सुलझ सकता, एक मच्छर और एक मोबाइल। हर साल सरकार मच्छर मारवे की दवाई फेंकवा रही, पर मच्छर जहीं के तहीं है। ऐसा ही जब मोबाइल एक समस्या बन के रह गई है, घर में 3 आदमी, कोई से कोई को मतलब नहीं है, तो अपने अपने लगे हैं, नुगर क्या चल रही है, कोई से कोई को मतलब नहीं है। घर वाली रोटी परस गई और बैठ के बाद मोबाइल चलाने लगी, घर वालों पहले से चलाई रहो तो उनमें 2 रोटी हती, एक कुत्ता ले गो, न पत्नी जान रही, ने ये खाया लाई, वो समझ रहा हो ये कहिए का दे रही से। अरे ठीक है, और कम से कम कथाई में ये पे विराम लगो रहे तो अच्छी बात है। फिर आगे तुम्हारों की इच्छा है, हमारे बाप को कहा जा रहा हूं, राम कहो राम। सारी दुनिया में तने तुम्हारी आगे खुने सरक जाओ, पीछे वाली आगे बात तो हम ही देते, आज हमको हम सरके हैं तो तखत है, पीछे वालों को मन बाउंड्री है। अब ये तो दद्दा हरे VIP आए भाई, और करेलें की तरफ VIP का है, सब VIP बैठे, खिसक आओ तना, खिसक आओ, पीछे जगह बन जाए, पीछे वाली अच्छा के आओ, दद्दा हरो, खिसक आओ तना। नीरज भैया ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, ऐसी जगह चुनी है कि अगर आगे को खिसक रहा है तो भागवत कूद खिसक रहा है, और पीछे को खिसक रहा है तो लक्ष्मी नारायण की तरफ खिसक रहा है ना? हाँ, बैठ जाओ। राम कहो राम, श्री सीतानाथ भगवान की जय। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके यहां घर नहीं है, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके यहां रहने को घर नहीं है, पर दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा बता देना जिसके घर में इन 3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ना हो। उसके यहां रहने को घर भले ना हो, पर या तो उसके घर में रामायण होगी, या उसके घर में महाभारत होगी, या उसके घर में भागवत होगी। एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए, और अभी हम जो बता रहे हैं उसके बाद बताना कि मेरे घर में इन 3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ नहीं है। पता तुम करना कि तुम्हारे घर में कौन सा ग्रंथ है। तुम रामायण के पुजारी हो कि महाभारत के भागवत के, यह फैसला तुम्हें करना है। कैसे? जिसके घर में भाई भाई के भीतर यह भाव आ जाए, पिताजी के पास बड़ा बेटा गया, कहा पापा हमने सुना है कि तुम बंटवारा कर रहे हो घर का। पिताजी ने कहा बेटा हमने सोचा कि जीते जी हम कर जाएं, बाद में लड़ो ना, इसलिए हमारे जीते जी सब बांट लो। तो बड़े लड़के ने कहा पिताजी एक काम करना, छोटे को थोड़ा ज्यादा दे देना। पिताजी ने कहा क्यों? अरे बोले वाह, हम भी तो बड़े भाई हैं, तो हम भी उसके पिता जैसे हैं, तो थोड़ा हिस्सा हमारा मिलना चाहिए उसे। और बड़ा लड़का कमरे से बाहर आ गया, छोटा लड़का गया, पिताजी आप बंटवारा कर रहे? बोले हाँ। तो बोले भैया को थोड़ा ज्यादा दे देना। बोले क्यों? बोले वो आपकी पहली संतान है, और पहली संतान का अधिकार संपत्ति पे ज्यादा होता है। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई कहता छोटे को ज्यादा दो, और छोटा कहता बड़े को ज्यादा दो, समझना उनके घर में आज भी राम कथा चल रही है, वो आज भी रामायण का पुजारी है।
राम कहते हैं अयोध्या भरत को मिल जाए, और भरत कहते हैं अयोध्या राम को मिल जाए। वो रामायण का पुजारी है। अजय के घर में स्वभाव होए, बड़ा भाई कहता सब मेरे लिए, और छोटा भाई कहता सब मेरे लिए। समझ लियो आज भी महाभारत के पुजारी हो। दुर्योधन कहता है हस्तिनापुर हमें चाहिए, अरे दुष्कर कहता है हस्तिनापुर हमें चाहिए। जहां मेरा शब्द लग जाए समझना वही महाभारत है। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये सब कुछ उस परमात्मा का है, समझ लेना उसी के घर में भागवत की कथा चल रही है। भागवत की कथा का मतलब है कि सब कुछ परमात्मा का है। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई, कुरुक्षेत्र में पड़ा है। कथा को ऐसे भी समझ लेना, सार ऐसे निकल के आएगा। कथा तो तुम्हारा सबको पता है ना, अपन तो को सार निकालो, कथा तो तुम्हारे रटे यहाँ बैठे सब हुकारो। यही साई खेड़ा में 20 बार पूतना मर गई, 20 बार कंस मर गओ, क्यों भी रावण मर गओ। हुज्जे अपने भीतर की पूतना मरी पहल तो जा बताओ, अपन कितने सुधरी जा बताओ। अपन घुइया कैसे पत्ता रहे नहीं, पानी डालो और जो फटकारो सो पत्ता चीकनो ही को चीकनो। ऐसे अपन आए कहीं मजा आ गया। और आज की कथा में तो बहुत ही ऊंची कथा कर रहे थे महाराज। गांव को ने पूछी कहा सुनाई, लगे जा बिल्कुल खबर नहीं है, दोनों कथा एक नंबर की हो रही थी। काय को आए थे दद्दा, हर से गए वो घर से गए, इसे अच्छी तुरे भर चेत पर वो है 2-4 पूरे ही काटते फिर ये सारे करवा लेते। सो तुम्हें मानने नहीं है ये, अब भीड़ लगाए इतनी सुखा हो रहा हो। ऐसी भीड़ से कछु नहीं हुए रे। कथा भीड़ का विषय नहीं है, कथा भाव का विषय है। अगर भाव है तो कथा है, भीड़ कर वो बहुत बड़ी बात नहीं है। भीड़ तो आ रहा है तुम्हें अंदाज लेने हुए, एक दारू खोर को मेन रोड पे पटक दे 100-200 गाड़ी रुक नहीं। अब भाई भीड़ तो दारू खोर कर ले, भीड़ तो मदारी कर ले, 100-200 आदमी तुरे बंदरा नचावे वाले घेरा बना ले, पर क्या मतलब न करो। यह जो भीड़ यहां इकट्ठी हुई है ये भाड़ में न जाए, ये भाव में चली जाए तो समझ लेना कि हमारा बैठना सार्थक हो गया। ये भाव की भीड़ बननी चाहिए, भाड़ में जाने वाली भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो कथा तो लगभग सबको पता है कि कथा को सार निकालिए अपन। तो बात ऐसी समझियो, अर्जुन है जीवात्मा और श्री कृष्ण है परमात्मा। हाँ नीरज भैया, एक बात का बुरा नहीं मानना, हम आपसे एक बात कह दें, आज शाम को ये दोनों फोटो ऊपर से निकलवा लेना। जो आपके पूर्वजों की लगी है ये अपराध है, और हमारा ये दायित्व तो बनता है कि यहां कोई गलती ना हो जाए। व्यास गद्दी से ऊपर हमारे पितरों की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। आजकल लोग, हमें एक और अच्छी बात लगी, आजकल लोग भगवान के भजन से उनको मतलब नहीं है। कई बार जब मंचों पे पीछे फ्लैक्स लगते हैं ना कथाओं में, तो उसमें यजमानों की फोटो लग जाती है, व्यास की फोटो लग जाती है। व्यास या यजमान इनकी फोटो भी मंच के बैनर में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम बधाई देते हैं कि आपने पीछे के फ्लैक्स में कोई फोटो नहीं लगवाया, सिर्फ आपने ठाकुर जी का फोटो लगवाया दोनों तरफ। हमारा भी होता तो हम कह देते इतने पे कपड़ा डाल दो। देखो पितरों को कल अच्छा एक यहां चौकी रखना और दोनों फोटो यहां रखना, जिससे भागवत को वो श्रवण करें। व्यास पीठ से ऊपर भागवत जी का एक नियम है, विद्वान बैठे हैं, भागवत की कथा को कभी भी व्यास पीठ से ऊपर बैठ के नहीं सुनना चाहिए, ना कभी पितरों का फोटो ऊपर लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना अगली बार से सब लोग। क्यों नहीं, इसका प्रमाण भी मैं आपको दे रहा हूं। ये व्यास गद्दी काल्पनिक बात नहीं करती है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, ध्यान से सुनना। अर्जुन ने हथियार डाल दिए, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने सोचा मैंने सब इतना इकट्ठा किया, और आखिरी में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। तो भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देने लगे, अर्जुन को गीता का ज्ञान देने लगे। जब पूरा गीता का ज्ञान हो गया, भगवान ने ऊपर देखा तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बैठे हैं। आप लोगों ने देखा होगा फोटो में, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे हैं। जब भगवान ने पूरा गीता का ज्ञान दे दिया और जो ऊपर नजर डाली और कहा हनुमान मैं कथा कहता रहा और तुम मेरे सिर पर बैठे रहे, जबकि नियम तो ये नहीं है कथा का। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम प्रेत हो जाओ।
और भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को खाली ऊपर बैठ के कथा सुनने से प्रेत होने का श्राप दे दिया। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण श्री हनुमान जी महाराज ही बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा भगवान कथा के भाव में बह गया, याद नहीं रहा और ऊपर बैठ के कथा सुन ली, इसका प्रायश्चित क्या है? तो आचार्य विद्वान में प्रचरण विराजे हैं। भगवान ने कहा हनुमान जाओ तुम एक ग्रंथ का निर्माण करो और जिस दिन तुम उस ग्रंथ का निर्माण कर दोगे तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ज्योतिष में एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है पिशाच संहिता। बड़ा सटीक ग्रंथ है पिशाच संहिता। श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं उस ग्रंथ का लेखन किया और फिर प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान हुई। तो निवेदन मेरा सीधा यह रहता है, मैं जिसके यहां कथा करने आया हूं उसके द्वारा अगर कोई गलती हो रही है तो बताना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जाने के बाद हमारे उस परिवार में कोई अमंगल ना हो, हनुमान जी उस परिवार का मंगल करें, तब तो हमारे राम का यहां तक आना सार्थक हुआ। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान से कल ठीक करवा देना ये गलती। अभी हमने आरती में जब परिक्रमा किया तब हमारा ध्यान उस तरफ गया था। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा है। भगवान ने विजय का शंख बजाया, पांडवों की विजय हो गई। पांडवों की विजय क्यों हुई? इसलिए हुई अर्जुन है जीव, अब इसको सार समझना, और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन रूपी जीव को श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने कभी छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है अर्जुन ने अपने घर में 5 चीजें लाके रख ली, और जो व्यक्ति घर में 5 चीजें लाके रख लेता है भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं है। 5 चीजें जो लाके रख लेगा ठाकुर जी उसे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ऐसा नहीं कि अर्जुन से गलती नहीं, भाई अर्जुन ने गलती करी है, करी महाभारत में कि नहीं करी? ऐसा नहीं रहो कि दुष्टर धर्म पुरुष थे तो उनसे गलती नहीं। भाई देखो हम तुम्हें गलती गिनाएं अर्जुन की। क्या भीष्म पितामह को छल से नहीं मारा अर्जुन ने? खुद के रथ पे शिखंडी नहीं बैठा लो तो जो छल नोई। द्रोणाचार्य को क्या पांडवों ने छल से नहीं मारा? तो भगवान को तो तुरंत छोड़ देने तो पांडवों को तुमने छल करो है। कैसे भगवान चिल्लिया चिल्लिया कह रहे कि मोही कपट छल छेद्र न भावा। तो ऐसा तो जो होगा कि भगवान के खास छल भी करते रहे तो भगवान को स्वीकार है। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मरवा दिया और दुष्टर से कहलवा दिया। अश्वत्थामा मारा गया, थोड़ी देर में कह रही हाथी द्रोणाचार्य के शस्त्र छूट गए। इतने में अर्जुन ने प्रहार कर दिया। छल नहीं था क्या? कर्ण को छल से नहीं मारा क्या? फिर भी भगवान ने नहीं छोड़ा। इसका कारण क्या है? देखो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गलती ना की हो। मैं चैलेंज करता हूं पंडाल में एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए और जो कह दे कि हमसे आज तक गलती भाई नहीं है। तुम्हारे तो ठीक विपिन बिहारी भी खड़े नहीं हो सकते प्रश्न पे, तो हम भी नहीं कह सकते हमने गलती नहीं करी की है। वो एक गाना है ना, दुनिया ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसने कोई ना कोई गलती जाने अनजाने में ना कर दी हो। पर गिरो, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे भी तो नहीं। अब गिरे भी तो अच्छे अच्छे गिरे, इनकी राम रस की सरकार गिरे नहीं गिरे। काय पंडा जी चित्रकूट हनुमान जी बूटी लेके जा रहे थे अयोध्या में, गिर पड़े, गिरे कि नहीं? राम जी ने पूछी हनुमान हमने सुना है तुम गिरे। हनुमान जी बोले गिरे। बोले तुम कैसे गिरे? हनुमान जी बोले हम जहां तहां थोड़ी गिरे, हम तो अयोध्या में गिरे। बोले अयोध्या में काय गिरे? हनुमान जी बोले हम यही तो सोच रहे थे कि अयोध्या की भूमि में ऐसा का पावर है तो अच्छे अच्छे गिरे। हनुमान जी ने कहा राम जी बोले को गिरो? हनुमान जी बोले तुम खुदा ही गिरे। राम जी बोले हम बिल्कुल नहीं गिरे। हनुमान जी बोले तो सीधे दौड़न लगे थे, जब हल्की हुई दीवार पकड़ के 1-2 बार तो गिरे हो। जो हमने सोचा कि अयोध्या की भूमि में कुछ तो पावर है, जहां परमात्मा गिरा हो वहां भक्त को गिर जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां परमात्मा गिरे हो वहीं नहीं गिरेंगे हम, और कहां गिरेंगे? गिरो, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे नहीं। गिरने को तो गंगा भी गिरी है,
गिरी कि नहीं गिरी? ब्रह्मा के कमंडल से शंकर के जटाओं में गिरी, गिरी कि नहीं गिरी? शंकर की जटाओं से कैलाश में गिरी, बोलो गिरी कि नहीं गिरी? कैलाश से ऋषिकेश में गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से प्रयाग में गिरी, अब प्रयाग से सागर में गिरी। पर गंगा की पवित्रता में कोई आंच नहीं आई। तुम भी जब गिरना तो ऐसे गिरना कि तुम्हारी पवित्रता में कोई आंच ना आ जाए। गिरो, गिरना ही है, गिरना ही है तो मां बाप के चरणों में गिरो, संत सदगुरु के चरणों में गिरो, भगवान की चौखट पे गिरो। पर कब दारू पी के रोड पे न गिरियो। अगर रोड पे गिरो, मां बाप के चरणों में गिरो तो भगवान की चौखट तक पहुंच जाओ, और भगवान की चौखट पर गिरो तो भगवान के चरणों तक गिर जाओ, और अगर भगवान के चरणों में गिर जाओ तो भगवान के चित्त तक पहुंच जाओ। और कहूं रोड पे गिर रहा है तो अब कुत्ता फिर रहा है, सो समझ ले आगे की काय को खोल के कुआरा हम के भी नहीं, हमको डराते हैं मुंह में तो खड़खाड़ो कहा उन्हें हम का कह दे में कौन से हमें को कौन डर नहीं को खराब लग जाए सो अब भाई भग जो एक हो तो हम डराते ने कहा है कि कौन हो खराब लग जाए, कौन खुलने लग जाए सो कल से यहाँ हो ही नहीं और हम कर खा ले तुम। हमें तुमसे वोट चाहने नहीं है, हमें चुनाव लड़ने नहीं है, कर्जा तुमसे लेने नहीं है। बताओ, हाँ एक चीज लेने सुबह हम लेके चले जाए ना, हमें तुम्हारा वोट चाहिए, उन्हें हमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। काश हमें से कोई काम नहीं करे जहाँ को फोन लगवाने पड़े, ने हम दारू बेचे, ने हम जुआ खिलवाए, ने हम गांजो बेचे, क्या हम कोनो भज्जा हर को सूर से अचानक लगा दियो, हमारी पकड़ी गई 3 बेटी हमें तुम काय में बिता दो। बताओ, गलत गली हम कोनो चलत नहीं है बस बात। अब फिर हमें तुम्हारे सोर्स की जरूरत ही नहीं है, जो अंदर सोर्स लगावे की जरूरत आए फिर बांके बिहारी के डायरेक्ट लगे है, दुनिया की जरूरत ही नहीं है। ये पे भरोसा न हो तो तुम पे हुए। वोट हमें चाहिए नहीं, सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, अगर देना ही है तो मेरी झोली में अपनी खोट दे देना, जो तुम्हारे भीतर बुराई हो वो हमें दे देना, हम लेके चले जाएंगे, तुम अच्छे मार्ग पे चले जाना। गिरो तो मां बाप के चरणों में गिरो। आज को आदमी बहुत दत्ता के पाँव नहीं पता, तुम्हारे कई बैठे हो जो यहां से गद्दा हो, अकेले हमें उतरन दे, इतनी व्यवस्था पर्दा तक लगा दे तो चढ़ चढ़ बैठ रहा है हमारे गोड़ों में उतरे। कहा हो जाए हमारे पाँव पल्ले उसको बताओ, कहा हो जाए हम बेमान उतार दे तुम्हें, हमारी डायरेक्ट चलत कोई यमराज से नहीं, हम लिस्ट बना के पहुंचा दे कितने उन्हें पाँव पड़े थे उनको विमान पे ले जाए। हमारे खुद को तो भरोसा नहीं आ रही, हम न रख जा रहा है कि कहां जा रहा है, हम तुम्हें खास वर्ग पहुंचा दें। आदमी मां बाप के पाँव नहीं पड़े, नियतों के प्राण खाए लिए। अब आ जान दे कौन बिल्कुल चढ़ चढ़ बैठा कहीं भज जाए, भज जा है कि भज जा मत जा। नेता का घर से जूतों पे पालस नहीं करवाता, उनको पता है कि हम क्षेत्र में जाएं भर तो वे तो हाथों ही हाथों पे चमका दें। इतने हाथ रगड़ हो नेतों के जूतों पे कि मुंह देख ले, बाप के पांव नहीं पड़ रहे नेतों के और बापों की जान खाने ले रहा है। सुबह उठ के मां बाप को प्रणाम किया करो, सुबह उठ के एक बार विपिन बिहारी के कहने से अपने मां बाप के चरणों में गिर जाना। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हें दुनिया में कहीं गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ मां बाप के चरणों में गिरना। बाप से बेर बांधे, ऐसे तो नाटक कर थे आदमी, अरे दद्दा तेरी बाप मर गया रात में, सुना जज्जू बिल्कुल बीजे कर रहा है ऐसा ही होते हो, रात में 10 बजे बाप मर गया, 4-6 खास जुड़ गए, चाय पे बगाई, बाप को धर दो कोठा में घाल को से दिया जला दो के बाद लगा दी गई, ने मारे में बाप के बेटे जिंदा में बैठे मार गया सुपर कोठा में छेड़ दो। अब जो 2-4 दोस्त रहते भी कहते सुनो तुम तना लूट लिए, भज्जा हम उन्हें बैठे तुम सो जा, कल तना काम ज्यादा रहे, सो भज्जा सो गए, सवेरे 4 बजे उठ बैठे। अब बिल्कुल ये नहीं रो रहा है, बाहर निकल आए मोहल्ला में से चाय आ गई सो पी लाई। अब आदमी जुड़े, अब भज्जा जा के तब ठीक कर पे तो लगे है काम बारे, तेरे बाल बच्चों बैठा ली जो बहन जी हरो बैठ जा, ये पूतरा बैठ जा, ज्यादा जोर से डांट भी नहीं सकता, ये तरफ खतरा है तुम्हारे तो हम डांट दें, ये तरफ नहीं डांट सकते। हमको सत्य घटना बता रहे, बहुत पुरानी लगभग 18 साल पहले की बात खबर आ गई। हम जब ऐसा ही अपने हल्की पत्नी कथाएं करते रहते, गांव में हो रही थी कथा देलान में, तो कम भीड़ रहती, जब माता जी को बाल बच्चों भारी हो गए, जब वो माई की एक माई वो चुंगा में कथा आप कहो तो साउंड माउंड करिए, ये तो अब यहाँ होगा सप्तमास हो न, पहले तो भारी अच्छी कथा होती, तखत पे बांस बांध दो,
घर की नहीं धुतिया की करी घरे आई सो एक पीछे लाल सी बांध दी, आगे बंधन वारो बांध दो, एक ढोल की वारो, एक माई पे लटका दो। चल रही है प्रेम से कथा, सुन कथा कर रहे थे। अब वो मोड़ारी भारी रो, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कही माता जी चुप कराओ, आध घंटा होगा। उन्हें वो मोड़ा के बाहर पकड़ के बहुत छेड़ा पटका था खुद की मोड़ा में। हमने कही माता जी कहने लगी हल्ला न करियो, तुम आध घंटा से चक्कर 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 कर रहे। हमने कहा चुकाई, हमारा मोड़ा तल न करो सो तुम्हें फूटी आंख नहीं पुसा रहा हूं। वो दिन से हमने पार्टी को डांट वही बंद कर दो। बात भी सही है यार, हम 3 घंटा से चक्कर चक्कर दें, इसे शांत बैठा रहे, जो हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, इतने ही से समझ जाओ। बात कहां चल रही थी? गिरने पे। बात गिरने पे चल रही थी। बाप मर गया, सुबह उठे, गांव भर के जुड़ गए। अबे भज्जा जहां कितना बैठे, 6 साल से बाप से बेर बंदो है। अबे बाप तो मर गया, बेर ही बांधे बांधे मर गया। और जैसे ही गांव भर के इकट्ठे भाई सो भीतर से शरीर निकाल के आरती पे धरो। अब भज्जा उठे, अब चढ़ बैठे मेरे बाप की छाती पे। पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। 6 साल से बेर बांधे हो बाप से पापी, हम श्रवण कुमार ये बन रहे। कहा नाटक नौटंकी कर रहे यार, कोशिश करियो रे भैया। जोन लड़का को बेर बंधो अगर बाप मर गओ तो समझ लियो कि तुम्हारा मनुष्य तन सुंगरों से खराब होगा। तुम जैसी औलाद को धिक्कार है, भगवान 100 जन्म तक बे औलाद राखे, पर तुम जैसी औलाद को होने देवे कि जे को बेर बंधो हो रो बाप मर गओ हो। अबे तक अगर बहु दद्दा से बेर बांधे हो, अगर तनक बहुत गड़ गई हो तो आ जाई जाके गोली पकड़ लियो, लाख कह बे पर गोली पकड़ के इतनी कह दियो कि हमें माफ कर दे। और अगर इतो ने कर पाओ तो पर हमारी कथा में नहीं जो करो कोल कहाओ तुम्हें, हमारी तो शकल देखी ना, हमें तुम्हारा शकल बता जो नहीं, हमें ऐसे पापी को मुंह देखने आए। हम तो स्पष्ट कहते हैं जो माँ बाप से बेर बांधे हो, अगर तुम बंगों में भी अगर सास से बेर बांधे हो तो कल से नहीं अज्जो, घरे रज्जो। काय को पंडाल की सत्यानाश कर देंगे थे, बिल्कुल नहीं आइयो, कोई जरूरी नहीं आए थे। आज जाके माफी तो मांगे भी कि हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। सबरे तीरथ तो हमारे तुम यहाँ थे और हम दुनिया कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। ये जीवन की सार ले जाओ, कहां जा रही है दुनिया और अपन कहां जा रहे हैं। गिरो गेंद की तरह गिरो। अगर इतने ऊपर से गेंद पटक दी जाए तो जमीन में जाएगी और तुरंत ऊपर आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मतलब जिंदगी में एक गलती हो जाए तुरंत कान पकड़ लो कि दूसरी गलती नहीं हो जाए। वो आए गेंद घाई गिरवो। और आज को आदमी गिर रहा है माटी के गीले लोंदा घाई। एक बार जो गिरो सो तई चिपक के रहेगा। एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, और गलती पे गलती व्यक्ति करता है और एक दिन शरीर को ही गला देता है, पर गोपाल से जीवन में मिल नहीं पाता है। अर्जुन ने गलतियां की पर भगवान ने नहीं छोड़ा। उसका कारण यह है प्यारे, अर्जुन ने अपने घर में 5 चीजें रख ली। अगर वो आप अपने घर में रख लोगे तो जिंदगी में गलती भी होगी तो भगवान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो 5 चीजें कौन सी? ध्यान से सुनना। सबसे पहले अर्जुन के घर में धर्म है। धर्मराज दुष्ट रहे कि नहीं है? तुम अपने घर में भी धर्म रखो। खान पीन को धर्म, बोल चाल को धर्म। कोई से ऐसे न बोलो कि भी सत्य को बाण बन के लग जाए। इस प्रकृति का नियम है। तुम इस प्रकृति को जो दोगे ये प्रकृति तुम्हें वही वापस करेगी कई गुना। तुम जमीन में चना बो दो, चना देगी कई गुना लौटा के। गेहूं बो दो, गुलाब के फूल एक बीज लगा दो तो फूल ही फूल है। एक कांटे का पेड़ लगा दो तो 1000 कांटे उसमें हो जाएंगे। तुम एक कुआं में खड़े हो या बंद कमरा में एक बार चिल्लाइयो, कई बार झाई उठे। क्योंकि प्रकृति को जो दोगे ये प्रकृति वही तुम्हें वापस करती है। अन्य मानो तो तुम तो प्रकृति तो ठीक कल काम करियो, बगल वाले के एक डिब्बा में मिठाई धर के पहुंचा दियो। एक डिब्बा में धरियो मिठाई, बगल पड़ोसी के पहुंचा दियो। जो दिन भी वो डिब्बा वापस आए, अगर वो मिठाई न पहुंचे है तो नमकीन तो पहुंचाई दे, खाली डिब्बा वापस न करे तुम आप। अन्ना फिर कल ऐसो करियो, एक पथरा उठा के बगल वाले के बारे में दियो मिला के। अच्छो ये तो कल की कथा में यहाँ हो ही नहीं, सिलवानी में यार रेफर रायसन हो ही जे हो, पुलिस है ये तो उठाइए जे डायरेक्ट। मिठाई भेजोगे तो नमकीन वापस आएगा, पत्थर भेजोगे तो लट्ठ वापस आएगा। इसलिए इस धर्म को अपने जीवन में उतारो, धर्म अपने घर में रखो। दूसरा क्या है दुष्ट अर्जुन के घर में? बल। बल माने भीम। बल कौन सा? चरित्र का बल, खान पीन का बल। शेर भूखे मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, उसका धर्म क्या है? मांस खाना। गैया और बकरी भूखी मर जाएगी
पर मांस नहीं खाएगी। उसका धर्म क्या है? शाकाहार। आदमी को धर्म का है बताओ, जो सब खा जाए, एक ही मारे कच्छु नहीं बच रहा हो। कहा यार जितने जी मांस खाते हैं जी माछी तो नहीं ऐसा खा जाते बीन बीन के नहीं, इनको माछ माछ उठना पर तो लगाते नहीं होंगे। जब ठाणे मुर्गा पटा गए तो माछी में खाता रहा, ये तो ऐसी बीन बीन लोग खाते रहते होंगे जहां माछी दिखानी उठा खा ले। बताओ ये तो भोजन करत में अगर बाल दिखा जाए तो ही के द्वारा फर्क 24 घंटा को भोजन छूट जाए, मन ही नहीं हुए। यदि अब भगवान ने इंसान बना हो तो रोटी खा ले परसी परसाई, अगले जन्म में भगवान से कह दियो हमें कुत्ता बना दे, हमें रोटी अच्छी लगी नहीं, हम तो हाड़ चीत हैं, तो अगले जन्म में कुत्ता बन के चीत गयो। पर अब इंसान बने हो तो इंसान बने रहो। और भगवान चूका ही अगाओ रे, आजकल जैसे मोबाइल में बैलेंस करे तो 1 नंबर नाय माय हो जाए, शुक्र कौन के में पहुंचा वो बैलेंस। ऐसा ही भगवान ने मांस खावे वालों को डार तो रहो तो कुत्ता ही में वो तो तन्ना के 1 नंबर नाय माय होगा, सो आदमी में गिरेगा वो बैलेंस। अगले जन्म में माय पूछ के आओ, अब पूछा ही नहीं अकेली, पूछ भी रहे है। जो काम मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगा, और जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में होने लगा। शमशान में मुर्दा जलाने का तो नियम है, पर मुर्दे को काट के पका के खाने का विधान नहीं है। शमशान में मुर्दा जलाने का नियम है, पर मुर्दा काट के पकाने का नियम नहीं है। तो जो काम शमशान में नहीं होना था आज वो आदमी के मकान में हो रहा है, मांस पक रहा है, माने मुर्दा काट के पकाया जा रहा है। और जो काम मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगो। घर के दरवाजे ताश ने खेलने थी, आज आदमी मंदिरों की चौतरों पे बैठ के ताश खेल रहा हूं गांव गांव में। देखो जब समय रूठ जाए, जब समय रूठ जाए तो आदमी की मत ऐसे ही होते। अगर बिना ताश के ने भी चुके तो आज जा तो कसम खाई लियो कि गांव के कोनो मंदिर के चौतरा पे बैठ के ताश न खेले, जो वहां पाप आए। और गांव में सब गांव के 2-4-10 गांव के आज आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। कम से कम रेत तो नियम बना दे गांव में कि अपने गांव में कोनो मंदिर के चौतरा पे अगर कोई ताश खेलत मिले तो को गांव से बहिष्कार कर दो जाए। बस्ती का नहीं कर सकता, हमें जा बताओ 4 लोग क्या नहीं कर सकते। तो जो काम मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगा, और जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में होने लगा। बल, मर्यादा का बल, आज अपने तो मर्यादा खत्म हो गई, मर्यादा बची नहीं है। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे चलो जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। इतनी तरक्की करी है अपन ने कि कंधे का पल्ला सिर पे नहीं आता है ना। 4 जगह ध्यान से सुन लो बहनों, 4 जगह सुहागन नारी को खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपने मायके में हुए। 4 जगह खाली सिर, अब इनो ढाक ले कम गड़ रही हुई तो डाल ले सिर पे पल्लो। जब पूरी लोग हरियारे फिल्मी गानों में लगी, बहुत पहले एक गाना आओ तो ओले ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे, लोग हरिया लग गई। अरे 4 जगह सुहागन नारी खाली सिर न जाए, जहां मरग मौत भई हो। 13 दिन तक अगर बिटिया मायके में भी कोई घरे बैठ में जा रही और सुहागन है तो सिर पे चुनरिया डाल के ओके घरे बैठ में जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ी परेशानी होती है। दूसरी, जिसके यहां 16 सूतक हो, 10 दिन तक का बाल गोपाल भय हुए, अगर ओके घरे बिटिया जा रही है मायके में भी तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसकी संतान को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जिस गुरु से मंत्र लिया हो तुमने, अगर तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने आ जाएं तो सिर पे चुनरिया डाल लो, वरना कभी तुम्हारे भजन में मन नहीं लगेगा। और कभी भगवान की कथा में और भगवान के मंदिर में कभी जाओ तो सिर पे चुनरिया डाल करके जाओ, साड़ी का पल्ला डाल के जाओ, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। अब खबर राखी हुई चीज को है, पहले बहुत मर्यादा आती है। पहले अगर ससुर बैठो हो तो बहू ने करत नहीं थी, पूछियो मैं सियानी सियानी माता जी हरों से। और अगर निकल नहीं पड़े तो बाल बच्चों से कहती, दादा से कहती मैं खो हो जाए, हमें निकलने हैं। तो दादा दरवाजे से उठ के माए खो हो गए, हाथ में चप्पलें लेके बाहर पहन लेती। आज की जे बम में कहूं ससुर माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के बम कर जाए, बाल आते हैं पिटर में को नक डंडो छोल जाए। बहुत तरक्की करी तुम्हारों ने,
हरे राम, बहुत मर्यादा आती थी पहले। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे होंगे जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोनी मोड़ाने खिलाए होंगे। बाप तो बाप हो, तो बड़े भज्जा की इतनी इज्जत थी कि अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे और बड़ो भज्जा की आवाज आ गई तो मोड़ा ने फेंक दो, जबकि कोई पता है कि कोई पर मर्यादा थी। आज के भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, नाक पे चीथड़ा डाल ले रहे तना, बिल्कुल ही तो जानवर हो गए हैं। राम राम। आपके घर में एक लक्ष्मण रेखा जरूर खींचना, क्योंकि जो व्यक्ति लक्ष्मण रेखा को पार कर जाता है, राजा जनक की बेटी थी, दशरथ की बहू थी, राम की पत्नी थी, लक्ष्मण की मां थी, बस एक लक्ष्मण रेखा नाक गई तो रावण हरण करके ले गया। अगर सीता लक्ष्मण रेखा ना नाकती तो क्या रावण की मजाल थी? आप खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, पर हर घर में एक लक्ष्मण रेखा जरूर बनाओ कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर परिवार का सदस्य कभी बाहर नहीं जाएगा। एक मर्यादा की रेखा तानों घर में। आज हमारे घर में मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। जहां दो दोस्त पिक्चर नहीं देख सकते थे, ऐसे गंदे चलचित्र टीवी पे आ रहे हैं। जहां दो मित्र को देखने में शर्माए, आज वहां पूरा परिवार बैठ करके टीवी देख रहा है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे घर में मान मर्यादा बनी रहे, कैसे रहेगी बताओ? एक लक्ष्मण रेखा जरूर बनाओ। आपने घर में हर रूम बनाए हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम, किचन रूम, बैठक रूम। घर में कंट्रोल रूम भी बनाओ। जैसे पुलिस का कंट्रोल रूम होता है, थाने कितने भी हो पर कंट्रोल रूम एक होगा और वहां से पूरा पुलिस को कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे अपने घर में भी एक कमरा बनाओ, पर लिख दे कंट्रोल रूम। वो कब काम आए? परिवार का कोई सदस्य अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो 2-3 दिन को पटक दे, भीतर लगा दे तारों के, जब ठीक हो जाओ, जब बाहर निकाले जाओ। और सुबह शाम अगर वो निकल है और जब देखे कि कंट्रोल रूम, सुखों भी खबर रहे कि अगर हम कंट्रोल से बाहर हो रहे तो अपन भी 2-4 दिन को चले गए। कंट्रोल रूम बनाओ, जरूरी है, मर्यादा होनी चाहिए। अर्जुन के घर में धर्म है और बल है। अब एक और संकेत देखो आप कथा का। अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा, ये दुष्टरायु में बड़ा है, वो बल है उम्र में छोटा, माने भीम हल्को है। मतलब यही तो संकेत पकड़े चलो जिंदगी जीवे। भगवान तुम्हें जितना बलवान बनाता जाए उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रहिए। काशी अर्जुन को धर्म बड़ो है और बल हल्को है। तुम जितने बलवान हो उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रहियो, तुम्हारा बल तुम्हें नुकसान कर ही नहीं सकता। अब एक परिवार और देखो, रावण, वो के घरे भी दो ही चीजें हैं। वो के घरे भी धर्म है और बल है। धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण। उसके घर में भी दोनों है, पर उते फर्क है। उते बल बड़गाओ माने कुंभकर्ण उम्र में बड़ो है और धर्म रूपी विभीषण उम्र में छोटो है। जिसके घर में बल बड़ा हो जाता है और धर्म छोटा हो जाता है, उसके घर में आग लग जाती है। लंका में आग लग गई इसी कारण। और अगर तुम्हारा धर्म बड़ा है और बल छोटा है, और अगर दुर्योधन जैसा कोई धर्मराज के घर में आग लगाता है, तो भगवान कहते धर्म भर बड़ो बनो रे वे, लाख छाग्रह से बचावे की गारंटी तो परमात्मा की है। इसे जितने भैया तुम्हें भगवान ने बलवान बनाए हुए, उससे ज्यादा धर्मवान बने रहिए। क्योंकि समय को फेर, समय सबको आउट है, गरीब को भी आउट और अमीर को भी आउट, फकीर को भी आता, समय सबका आता है। वो समय बलवान है, ये तो को बलवान नहीं है। आदमी कहते उनके संगे आदि विधानसभा, उनके संगे माधव प्रदेश, उनके संगे आधो देश, ये तो को के संगे को नहीं है। जब बिल्कुल गारंटी जान ली तो को के संगे को नहीं है। फिर जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, जब समय अच्छो चलत है तो हजारों की भीड़ आगे पीछे होते, और जो दिन समय खराब आऊ तो अपने ही संग छोड़ के चली जात। इसे तो को ने कहा, ये बात को ध्यान रखें, ये तो को नहीं है। और हम व्यास गद्दी पे बैठे, हम तो लक्ष्मी नारायण से यही प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण, मुकद्दम परिवार को, उनके नाते रिश्तेदारों को, उनके प्रेमी परिजनों को, जितने कथा में आए हो, जितने आओ हो, भगवान सबको महंगी घड़ी देवे लक्ष्मी नारायण। अब लक्ष्मी है तो भी तो महंगी दे, सस्ती कहां से दे, पैसा वारी है। तो लक्ष्मी जी और नारायण तुमरों को महंगी घड़ी देवे, पर कबू दुख की घड़ी ने देवे को के लाने। महंगी घड़ी सबको दे लक्ष्मी नारायण, पर दुख की घड़ी किसी को ना दें। और जब भी दें तो ऐसी सत्संग की घड़ी दे देवे तो समझ लियो कि मुकद्दम परिवार ने अपना तो जीवन धन्य किया, पर जितने
इस पावन पुनीत कार्य से जुड़ेंगे उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। सत्संग की घड़ी सबको दे भगवान। कब अभिमान न करियो रे भैया कौन चीज को, वक्त बाप पलटी खात है। अब जैसे तुम्हारे आगे बैठे हो, अब तुम्हें लग रहा हो मांगे हैं, एक सेकंड लग तुम्हारे पीछे हो जाओ, हमको इतनी भर कह दे कि सबरे माए को मौका ले। अब तुम्हारे जो घमंड है कि हम आगे बैठे गद्दों पे, एक सेकंड लग है तुम्हारे पीछे हो जाओ। अब भाई कितने यमुरा करने सब पहुंच तुम्हारे कहाँ हो गए, पीछे हो गए कि नहीं हो गए। एक पल ऐसा ही भगवान को है, किसको भगवान आगे कर दे और कब किसको पीछे कर दे, इसका समय समय को तो खेल है। समय समय पे होते हैं समय समय की बात, वो काऊ समय को दिन बढ़ो सो काऊ समय की रात। तो बोले समय समय पे होते हैं समय समय की बात, और राम जन्म को दिन बढ़ो सो कृष्ण जन्म की रात। सब समय पे अच्छा लगता है, लाश के साथ में बारात बुरी लगती है, दिल में कोई बात हो तो हर बात बुरी लगती है। स्कूल 10:30 बजे घंटी बजत है, घंटी बई बजावे वारो बोई जगा बई अपन बई, पर बस 10:30 बजे की घंटी जहर सी लगत है। अच्छा अपन पढ़ती जब जहर सी नहीं लगती, फिर बजे 4:30 घंटी बई बजावे वारो बोई, और बई घंटी ऐसा लगता हो कि जैसे जिंदगी मिल गई हो। बोलो 10:30 बजे भाई घंटी जहर सी लगती, और 4:30 बजे ऐसा लगत तो कि जैसे मर्डर के केस की जमानत हो गई। सब समय को खेल है, इसलिए भगवान ने तुम्हें अच्छा समय दिया हो तो जितने अच्छे काम हो सो कर लियो। हाँ समय अच्छो हो, परिवार अच्छो हो, पत्नी अच्छी हो, पति अच्छो हो, तो जितने अच्छे काम है सब कर लियो। काश जो अंदर समय खराब है तो फिर आदमी खराब काम करत नहीं, ये तो हो जाता है। ऊंट पे बैठे आदमी हमको तकाटत है रे, जब समय खराब आउ थे तो ऊंट पे बैठे आदमी हमको तकाट खात। समय बहुत कीमती है भैया, कोई ऐसा व्यर्थ ने जान दे रे, इसको तो सदुपयोग कर डालो जितो कर सको। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती बजती बनारस में, जब समय ने पलटी खाई, जौन की तू बजती वो हरिश्चंद्र को वही नगर में डोम के घरे नौकर बन के पानी भरने पर हो तो जाए समय की मार, नहीं तो कोई बलवान नहीं है। तालाब में मछली रहती है, वो चींटी खाती है, हमें लगता है कि मछली बलवान है, पर जो ना पानी खाली होगा सो चिटियों ने मिलकर मछलियां खा ली। अब कौन को बलवान कहो, चिटिया को कि मछलिया को? बलवान भी दो ही ने हते, समय बलवान है। तो इस जिंदगी को जो कीमती समय मिलो है, इसको उपयोग कर डालो। और अगर अबे तुम्हारा अच्छा समय चल रहा हो तो यहां समझ लियो, 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक जन